बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कौमी असेंबली के 342 नशिस्तों के ऐवान में आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 221 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली की 44 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौमी असेंबली की 62 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी ने 51 नशिस्तें जीती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान 11, इस्तेहकाम पाकिस्तान 2, JUIF 2, मुस्लिम लीग काफ 2 और पख्तूनख्वा ने 1 नशिस्त हासिल की है। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए ऐवान में 171 सीटों की जरूरत पड़ती है। आपको बता रहे हैं कि कौमी असेंबली के 342 नशिस्तों के ऐवान में आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून की दूसरी और पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 221 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया है और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौमी असेंबली की 62, पीपल्स पार्टी ने 51 नशिस्तें जीती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान 11, इस्तेहकाम पाकिस्तान 2, JUIF 2, मुस्लिम लीग काफ 2 और पख्तूनख्वा ने 1 नशिस्त हासिल की है। और कायद नून लीग ने इलेक्शन में तमाम जीतने वालों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। नवाज शरीफ कहते हैं नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, मरकज में खिदमत करेंगे, पंजाब में भी खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और एमक्यूएम से मिलें। इलेक्शन में जो भी जीता, चाहे सियासी जमात हो, फर्द वाहिद हो या आजाद उम्मीदवार, सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। जो लड़ना चाहते हैं हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मरकज में भी खिदमत करेंगे, पंजाब के अंदर भी आप सबकी खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है। आज ही आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, एमक्यूएम के साथ मुलाकात करें। सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो आजाद लोग हैं। दावत देते हैं आओ हमारे साथ बैठ मिलकर हुकूमत कायम करें। जो लड़ाई के मूड में है हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। हमने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की हिदायत के फौरी बाद शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मिलने पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे उल्फत मुगल से। जी उल्फत, कहां किस किस के राब्ते हुए हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए अपने साबका इत्तेहादियों से राब्तों का आगाज कर दिया है और इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया है और टेलीफोन पर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है और हुकूमत साजी, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। शहबाज शरीफ साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे मुलाकात उसकी दावत कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि जब भी आप मिलना चाहें आपका घर है, आप आए और बैठेंगे। इस बात का जराये के मुताबिक कि शहबाज शरीफ अगले 24 घंटे में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात भी करेंगे और उनके साथ हमरा मुस्लिम लीग नून का जो एक बाकायदा वफ्द है जिसमें इसहाक डार हैं और सरदार रियाज सादिक ये भी होंगे, ये मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन किया गया है और एमक्यूएम के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। तो हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून सरगर्म हो गई है। लेकिन ठीक है, राब्ते किए जा रहे हैं और मुलाकात भी जल्दी मुतवक्के है। उल्फत मुगल इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर 139 बनते हैं। मरकज पंजाब केपी में हुकूमतें बनाएंगे। बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म बनाकर रहेंगे। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने कहा, बानी पीटीआई को फिलफोर रिहा किया जाए। सदर ही रेफरेंस के जरिए केस कलअदम करार देकर सजाएं खत्म करें। कौम ने अपना फैसला सुना दिया। सियासी इंतकामी मुकदमात अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। 139 मेंबर पीटीआई के बने। न सिर्फ मरकज में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह हुकूमतें बनती हैं। पाकिस्तान सारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का इस्तेहकाक बनता है। इमरान खान को ही वजीर आजम बनाकर रहेंगे। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, चाहे वो आर्टिकल 45 सदर ही को रेफरेंस के जरिए उन केसेस को कलअदम करार करके सजाएं खत्म की जाए। कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। किस तरह से सियासी इंतकामी मुकदमात पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। नून लीग कौमी असेंबली की 85 से 90 सीटें जीत लेगी। आजाद उम्मीदवार और शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। इसहाक डार का दावा, कहते हैं विफाक के साथ पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इंडिपेंडेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। 72 घंटे में आइन उनको इजाजत देता है। वो रास्ता भी कर रहे हैं। जो हमें ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंट्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली में। पंजाब में हम मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी है। उन जगह में हुकूमत बनेगी। प्राइम मिनिस्टर में नवाज शरीफ साहब है। मेरे कैंडिडेट वही है इंशाल्लाह। और पार्टी के भी वही है। नवाज शरीफ किस बुनियाद पर खिताब कर रही हैं? इसका मतलब है कि उनको आगे के नताइज भी मालूम हैं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, ये कौन सा तरीका है? 2 नंबरी से जीतकर हुकूमत करना शुरू कर दें। सुबह 6 बजे तक नताइज कुछ और आ रहे थे, अचानक तब्दील होना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई, पंजाब में भी वोट हासिल किया है। कौन सा तरीका होता है कि 2 नंबरी करके आप जबरदस्ती जीत के आप हुकूमत करना शुरू कर देंगे? सुबह 6 बजे तक कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद चेंज होने शुरू हो जाते हैं। स्पीच किस बेसिस पर कर रहे हैं? इसका मतलब आगे के भी रिजल्ट्स पता है। सलमान अकरम राजा के हल्के का आप रिजल्ट सुबह 6 बजे की स्क्रीन देख रहे हैं, 4000 वोट काउंट हुए हुए थे। सडनली रिजल्ट क्या आ रहे हैं? 1,59,000 उसके, 1,72,000 ऑन चौधरी के। अगले 10 घंटे तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आ रहा। व्हाट इज द रीजन? क्रेडिबल इलेक्शन कैंपेन रन किया और उसका मैसेज पहुंचा। पीपल्स पार्टी आई थिंक आई हैव टू अप्रिशिएट। तो पंजाब से उससे आप वोट्स देखेंगे तो बहुत हल्कों में उन्होंने गेन किया है। इंतखाबात 2024 में जहां बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, वहीं कुछ बड़े नाम अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान को एक सीट पर शिकस्त, दूसरी पर कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने बड़ों को पार्लिमानी सियासत से आउट कर दिया। पंजाब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सादफी, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ, आबिद शेर हार गए। मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर है। फारूक सत्तार यहाँ से कामयाब हो गए। बिलावल भुट्टो ने 1,05,508 लाख से ऊपर वोट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट ने ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। राना सनाउल्लाह वही नशिस्त हार गए हैं। बड़े पहलवान कुछ जीते कुछ जित हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ NA-15 मानसेरा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शहजादा गुस्ताशिर खान से शिकस्त खा गए। लाहौर से यास्मीन राशिद के मुकाबले में नवाज शरीफ को कामयाबी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और अंबर शहदा कोट से जीत गए। लाहौर में बिलावल नून लीग के अता तारड़ से बड़े फर्क से हार गए। हम बड़े पुरतमाद थे, हम जीत गए हैं। सियालकोट में ताखीर से आने वाले नतीजे में ख्वाजा आसिफ को रेहाना डार पर कामयाबी मिली। ख्वाजा साहब, मैं जीती हूँ, शरफ का शिकस्त हुई अपनी माजी। लतीफ खोसा ने साद रफीक को हराकर लाहौर की नशिस्त जीत ली। लीगी रहनुमा ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, आवाम के फैसले पर सरे तस्लीम खम है। 4 दिन पहले सिर्फ इमरान खान को छोड़ देते तो यकीन करें यहाँ से स्वीप करता है इमरान खान। लाहौर से अयाज सादिक अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। फैसलाबाद में राना सना को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार निसार जट ने 20,000 वोटों से हराया। खुर्रम दस्तगीर, रोहिल असगर, जावेद लतीफ, आबिद शेर अली, बिरजीज ताहिर, सायरा अफजल तारण भी चित हो गए। जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान
दोनों सीटें हार गए। लाहौर से अलीम खान जीत गए। जहांगीर साहब मुश्किल में हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों में बैरिस्टर गौहर अली, अली अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी, आतिफ खान, मियां अजहर, जमशेद दस्ती, असद कैसर, उमर अय्यूब और जैन कुरैशी भी जीत गए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी बहर बानो कुरैशी हार गयी। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे हैं। में सिर्फ एक जगह जहाँ कराची और हैदराबाद के नौजवान रहते, पाकिस्तान अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने इलाके के का, अपने तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल खानदानों की बजाय पूरा ऐवान पाकिस्तान की 23 करोड़ लोगों की जिंदगियों को उनकी तरह की जिंदगियां बसर करने वालों से इंशाअल्लाह भरा हुआ होगा। जब आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऐवान में होंगे तो फिर पाकिस्तान का ऐवान पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के हक में कानून साजी करेगा। और मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की अवाम के खत है। पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मैंडेट का दिफा करेंगे। ये इलेक्शन BRO DRO का इलेक्शन बन गया। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MKM पाकिस्तान जो फारिग हो गई, उनके वोटों को 0 से बढ़ाकर 10,000 को 1 लाख कर दिया गया। मुसल्लत किए गए अनासिर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसला किया है, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। इलेक्शन BRO और DRO का इलेक्शन बन गया। MKM जो खलास फारिग हो चुकी है इस शहर करार, मुस्तरद कर दिया लोगों ने, और इनको 0 बढ़ा के और नंबर बढ़ा के 10,000 से 1 लाख के, ये जो ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के हलके NA 128 में नताइज रोक दिए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी नताइज चैलेंज किए थे। सलमान अकरम राजा ने कहा RO ने गैर कानूनी तौर पर उन्हें और अहलिया को निकालकर फॉर्म 47 जारी किया। इब्तदाई नताइज में उनको 1 लाख से जायद वोटों की बरतरी थी। रिटर्निंग अफसर ने इंतहाई गैर कानूनी और काबिल शर्म अमल किया था। कानून मुझे हक देता है बतौर कैंडिडेट कि मैं वहाँ मौजूद रहूँ, हमें धक्के देके मुझे और मेरी बेगम को बाहर निकाल दिया गया और ये अमल सारी रात पर जारी रखा गया कंसोलिडेशन का। हमारे पास जो फॉर्म 45 उनके मुताबिक बड़ी वाजे में 1 लाख की बर्तरी से ये हल्का जीत चुका। फॉर्म 47 गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जारी किया। ये सरासर धांधली हुई है। रात के दौरान नंबरों को तब्दील किया गया। अदालत ने नोटिस दिया है, इस बात पे हुक्म दिया है कि जो रिजल्ट्स का ऐलान किया है उन पर कोई अमल नहीं होगा। शांगला के हलके NA 11 में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें हुई हैं। 3 अफराद की जान चली गई, 2 पुलिस अहलकार समेत 4 जख्मी हैं। एहतजाज के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी जला दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई है। सियासी जमात के कारकुनों ने पथराव किया। रात कचहरी चौक में इंतखाबी नतीजे में मुबैना धांधली के खिलाफ कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही का कारकुनों समेत धरने के दौरान नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक कारकुन शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुन फुरकान का अस्पताल में ऑपरेशन जारी है। और कराची में DRO वेस्ट के दफ्तर के बाहर PTI और TLP के उम्मीदवारों और कारकुनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतखाबी नताइज में ताखीर करके मुखालिफ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा सलमान लोधी। DRO वेस्ट के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों से एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से यहाँ पर दोपहर से एहतजाज किया जा रहा है। TLP के कारकुनान भी एहतजाज कर रहे हैं। तमाम अफराद का यही मुतालबा है कि इंतखाबात के नताइज जारी करने में ताखीर की गई। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि इनको एहतजाज करने की इजाजत दी गई है, लेकिन DRO ऑफिस किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कैसे इंतखाबात हैं? जीतने वालों को रातों रात हरवा दिया गया।
पाकिस्तान के शहरियों ने नताइज पर सवालात उठा दिए। किसी ने कहा जिस लाडले को लाए उसे खुद पता नहीं वो कैसे जीता। कुछ ने कहा रात को पसंद के उम्मीदवार के जीतने की खुशी सुबह को गम में बदल गई। कोई बोला धांधली के हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं। रिजल्ट ही नहीं देखा, इतने दिल मायूस हो रहे थे। जो सिलेक्टेड है वो आ गए होंगे। हैंग पार्लियामेंट वजूद में आई है, मजबूत हुकूमत नहीं बन सकेगी। सियासतदानों के हाथ से मामला निकल गए। शांति हो रही है, जो मामला वो सबके सामने इल्म में है, क्या कह सकते हैं। 50 सालों से तो यही होता आ रहा है, तब्दीली आनी चाहिए। अच्छी की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे और पाकिस्तान के हक में। तनावत है या सिलेक्शन, जो पार्टी की जिसको पता ही नहीं था कि क्या होगा उसकी सीटें बढ़ गई। जब एक ही हमाम में सभी नंगे हैं। का बदला वोट से उन्हें तो कुछ भी नहीं आ रहा। सिलेक्शन वाले ही नतीजे और कुछ भी नहीं है। असल में जिनको हमने देना था यूथ को वो सारे फटे हुए पड़े हुए थे, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से। जो भी हमारा हुक्मरान है वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, ताकि गरीब आदमी का भी गुजारा आसानी से हो जाए। गुर्बत की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को भी मार दी है, किसी ने जहर दे दी। महंगाई से कमर इतनी टूट गई है, आटा क्या दालें भी महंगी है, हम तो बहुत परेशान हो गए। सुबह से 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं लगती है, जो कि शाम को 900 रुपए का खर्चा हो जाता है। नहीं, आप जितने इधर बैठे हैं जिससे मर्जी आप पूछेंगे, जो लाडला लेके आए हैं उसको भी नहीं पता मैं कैसे जीत रहा हूँ, मगर ये जितवा रहे हैं उनको। 50-50 हज़ार की लीड्स हैं, लाख की लीड्स हैं, उनको ये हार में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धांधली की है। जो लीडर हैं वो अभी जेल में है, बेसिक उम्र भी है, लेकिन उसी को हम मानेंगे। पुलिस ने भी बहुत तंग किया हमें। कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, अनसर्टन सी सूरत है, ये ज्यादा देर चलने वाले नहीं है इलेक्शन। रात नतीजे बहुत तब्दील हुए हैं। जिस तरह मुख्तलिफ इस तरह हल किया ना कि उसमें शाम को एक रिजल्ट था, सुबह जब लोग जाग गए तो रिजल्ट चेंज हुए थे। धांधली तो लाजमी हुई है, क्योंकि रातों रात चीज चेंज हो जाता है तो फिर तो उसमें कुछ ना कुछ हो गया है। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और अवाम की मैंडेट को चोरी करके हमने तारीख से सबक नहीं सीखा है। यहाँ पर सिस्टम जो है, जो चंद लोगों के हाथ में है, वो अवाम के साथ जुल्म करे। अगर ये बंद करे नहीं करोगे तो ये आप भुगतोगे। हमने खुशी भी कर लिया था, मगर ऐसी बात है ना, जब सुबह उठे ना तो वो सारा खुशी गम पे बदल दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब की सूबाई असेंबली की नशिस्तों में आजाद उम्मीदवार आगे, नून लीग पीछे। सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया। केपी में आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत कामयाब। बलोचिस्तान में नवाज लीग का पलड़ा भारी। पंजाब असेंबली में आजाद उम्मीदवार 127, नून लीग 125 नशिस्तों पर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब करार दी गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 80 नशिस्तें जीत गई। एमकेएम 18, इंडिपेंडेंट 14 नशिस्तों पर कामयाब। जीडीए को 3 और जमात इस्लामी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंडिपेंडेंट 85, जेयूआई फेज 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 3-3 नशिस्तों पर कामयाब रही। बलोचिस्तान में नून लीग 8, पीपल्स पार्टी 8, इंडिपेंडेंट 5, जेयूआई फे 5, बीएपी 2 और 5 नशिस्तों पर दी करार पाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हुई। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी इंतखाबात पर अपना तफसीली बयान जारी कर दिया है। महकमा खारजा मैथ्यू मिलर तर्जुमान का कहना है कि 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान के इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर अपनी आवाज सुनी। मजीद उनका क्या कहना था, जहांजेब अली से जानेंगे। बताएगा जहांजेब। जी देखिए, बड़ा एक तफसीली बयान जारी किया है अमरीकी महकमा खारजा ने भी कुछ देर कबल ही, और उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने जो पोलिंग के दौरान जो रिगिंग के वाकयात हुए, धांधली के वाकयात हुए, मोबाइल फोन की बंदिश की गई और इंटरनेट की बंदिश की गई, उन तमाम चीजों का जिक्र किया है। और मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा है कि इस वक्त अमरीका बर वक्त मुकम्मल नताइज का मुंतज़िर है जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हों। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी, लोगों के जमा होने, एसोसिएशन और इज्तिमा पर गैर जरूरी पाबंदियां शामिल रहीं, जिस पर अमरीका को तशवीश है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर भी अमरीका फिक्रमंद है
मदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अमेरिका का ये कहना है कि मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमात से कतई नजर अगली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी कि अमेरिका ने वाज़ह कर दिया है कि बेशक धांधली के इल्जाम हो या रिगिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी नई हुकूमत आएगी उसके साथ अमेरिका काम करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए मदद जारी। बहुत शुक्रिया जहाज़ेब अली तफसीलात के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।